ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1981 में 2 नाटकों को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। एक था मलयालम नाटक अक्करे और दूसरा असमिया नाटक कुकुरनेसिया मानुह। आज श्री अरुण शर्मा के असमिया नाटक कुकुरनेसिया मानुह का हिंदी रूप प्रस्तुत है। लीजिए सुनिए नाटक भेड़िया मानव। आज हम इस नाटक की पहली कड़ी प्रसारित कर रहे हैं। हेलो, कंजर्वेटर बर्मन है क्या? हाँ, आई एम होल्डिंग। हेलो बर्मन साहब, मैं चौधरी हूँ, प्रोफेसर चौधरी बोल रहा हूँ। नहीं, यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से। हाँ, अच्छा ही हूँ। वो आपको खोज रहा था एक बात के लिए। हाँ, वही बात, रामसांग जंगल के भेड़िया मानव। हाँ, वही। मुझे भी खबर मिली है। सुना है कि वो सब मर गए हैं, करीब करीब खत्म हो चुके हैं। बस एक परिवार, यानी एक जोड़ा और एक बच्चा है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। मैं बच्चे को पकड़ूंगा। जी हाँ, आप लोगों को फिर एक बार मदद करनी होगी। मैं एक बार फिर रामसांग जाऊंगा। क्या कहा? डीएफओ खाई क्या? नहीं, मैं अकेला ही जी। कल ही जाना चाहता हूँ। हाँ, कल ही। बहुत बहुत धन्यवाद बर्मन साहब जी। अच्छा, तो फोन रखता हूँ। हाँ, Good morning, Professor. Good morning, sir. हाँ, Good morning. गुड मॉर्निंग। आइए खाके साहब। दरअसल मैं इस खिड़की के पास खड़े होकर जैसे अपने आप को भूल गया था। रामसांग नदी के किनारे जंगल की सुबह का ये सौंदर्य, वंडरफुल। ये जंगल बड़ा अजीब, यूनिक है जी। देखिए, उस पहाड़ी के ऊपर जो बादल के टुकड़े खेल रहे हैं ना, उन्हें देखकर मैं सोच रहा हूँ रिटायर होने के बाद यहीं आ जाऊं। यहीं एक छोटा सा घर बनाकर रहूंगा। किंतु सर, आपका म्यूजियम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी। हाँ, विश्वविद्यालय के अलावा भी मेरी अपनी एक लेबोरेटरी है। मैंने ही उसे बनाया है अपनी रिसर्च के लिए। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम के एक तरफ मेरी एक लाइब्रेरी है, उसे भी मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। सच, इनको छोड़कर आना आसान नहीं होगा। खैर, छोड़ो इन बातों को। हमें ब्रेकफास्ट के बाद ही चलना है ना? जी हाँ सर, 3 हाथी तैयार हैं और 2 दलों में बढ़कर कई आदमी भी गए हैं। अपने साथ जरूरत के सारे सामान भी ले गए हैं सर। देखिए, मैं अपना प्लान एक बार आपको और बताना चाहता हूँ। ज़रा मैप देखिए तो। जी। देखिए, हम 2
या 3 दलों में बंटकर इस नदी के किनारे पर रहेंगे। हम अलग अलग रहेंगे। हाँ, मैं खुद गुफा के पास इस जगह पर रहूंगा। अच्छा, ठीक है, दिन के उजाले में ही जगह तय कर लेंगे। बाकी टॉकी द्वारा हम आपस में संबंध रखेंगे, कौन क्या देख रहा है एक दूसरे को बताता रहेगा। ठीक है, राइट? बहुत अच्छा सर। देखिए, हमें काफ़ी तादाद में जाकर उन्हें डराना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। नहीं सर, हम क्यों डराने जाएंगे? इधर चोरी छिपे हिरन को मारने वाले शिकारी देख देखकर वो आदमी से अब डरते भी नहीं सर। तो ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं भी कपड़े बदल कर तैयार हो जाता हूँ। ठीक है सर। सर, वो जो चट्टान पर बैठ रही है वही मादा है। वहां से एक बच्चा भी निकल कर आ रहा है। सर, उधर वो बाघ है। कहाँ? तुम्हारा हाथी तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा? नहीं सर, ये ट्रेन आती है। सर, आपने देखा ना, मादा और बच्चा दोनों बाघ को देखकर गुफा के भीतर चले गए। हेलो सर, यहाँ भेड़िए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने दूरी पर एक हिरन को देख लिया है और उधर ही ताक रहे हैं। हेलो सर, वे चिल्ला रहे हैं, गुफा की तरफ देखकर चिल्ला रहे हैं। सर, आपने सुना ना? ओवर। हेलो खाकिया, गुफा से भेड़िया मानव निकल कर आ रहा है। देखो, उसके हाथ में एक नुकीला पत्थर है हिरन को मारने के लिए। वो भेड़ियों के पास जाएगा। ये क्या करते हैं देखते रहिए। ओवर। सर, बच्चा फिर निकल रहा है। फंदा डाल दूं क्या? अभी नहीं, पूरी रात पड़ी है। हेलो सर, भेड़िया मानो आकर भेड़ियों के बीच में घूम रहा है। सर्चलाइट की रोशनी में दूर से साफ दिखाई दे रहा है। ओवर। हेलो खाकिया, देखते रहना, वो हिरन को भगा देंगे और नदी में गिरा देंगे। वो दोनों तरफ से उसे भगाएंगे और किनारे पर नहीं आने देंगे। हिरन जब थक जाएगा तभी भेड़िया मानव नदी में उतरकर उसी नुकीले पत्थर से हिरन को मार देगा। ये ऐसा ही करते हैं। देखते रहिए, सर्चलाइट फेंकते रहिए। हाँ, ओवर। हेलो सर, आप ठीक कह रहे थे सर। हिरन को पानी में गिराकर वो दोनों किनारों से उसका पीछा कर रहे हैं। सर, वहाँ सर, भेड़िया मानो पानी में घुस पड़ा। उसने हिरन के शरीर में वो नुकीला पत्थर घुसा दिया है। सर, हिरन को किनारे पर ले जाकर भेड़ियों से फाड़ डाला है। उसे खाने लगे हैं सर। हाथी को जरा आगे बढ़ा दो, टॉर्च की रोशनी फेंको। वहां देखो, बच्चा दौड़कर भाग गया है। देखते रहो। सर, वो फिर आएगा। हेलो खाकिया, बच्चा उस तरफ भागा है। देखते रहना। ओवर। हेलो सर, यहाँ हिरन को मारकर भेड़िए जिस तरह खींचातानी कर रहे हैं वो अजीब है सर। भेड़िया मालूम को एक टुकड़ा भी मांस नहीं मिला सर। भेड़िया मालूम का बच्चा आकर किसी तरह मौत का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर उधर भाग गया है। सर, उसके पीछे भेड़िए भी भाग रहे हैं। भेड़िए ने बच्चे को खा लिया है सर। भेड़िया मालूम किसी तरह भाग रहा है। उधर। सर, वहाँ बच्चा मांस लेकर आ रहा है। हेलो खाकिया, बच्चा इधर ही आ रहा है। उसके पीछे भेड़ियों का एक झुंड है। भेड़िया मानव भी आ रहा है वहां। हाँ, बच्चे के मुंह से
भेड़ियों ने मांस का टुकड़ा छीन लिया। खाई क्या, खाई क्या। आप नदी के इस तरफ बराबर बढ़ते रहिए। माय गॉड, सारे भेड़िए चिल्ला चिल्ला कर आ रहे हैं। भेड़ियों ने जोड़े पर आक्रमण कर दिया है। सत्यानाश। सर, गोली चलाऊं क्या? नहीं चलाऊंगा तो नरमादा दोनों मारे जाएंगे। सारे भेड़ियों ने दोनों पर हमला किया है सर। इसे गोली चलाओगे, गोली उनको भी तो लग सकती है। ब्लैंक फायर करने से शायद भेड़िए भाग जाए। ठीक है, ब्लैंक फायर ही करो। भेड़िए भाग गए सर। टॉर्च की रोशनी अच्छी तरह फेंको। सर, देखा? ओह माय गॉड, दोनों मर गए। चट्टान पर खून से लथपथ पड़े। सर, सर, वहां बच्चा वहां है। हाथ में एक नोकीला पत्थर लेकर गुफा से निकल रहा है। सर, फंदा डालूं? हाँ, डालो, पकड़ो। डाल दिया सर। ठीक कमर में पड़ा है, बाजू भी कब्जे में है। बच्चा नीचे गिर पड़ा। देखो, धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच लो। धीरे धीरे। शाबाश, गुड। धीरे धीरे। शाबाश। साहब, बरबा साहब आए। उन्हें यहीं बुला लो। हेलो अशोक। आओ बरुआ, यही लाइब्रेरी में ही बैठो। देखो यहाँ तक धूप आ रही है, यहाँ बैठना तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, यहीं ठीक रहेगा। क्या पढ़ रहे हो? हाँ, ये किताबें कल ही लंदन से आई हैं। इस किताब का एक दिलचस्प चैप्टर पढ़ रहा था, लाइकेंथ्रोपी। लाइकेंथ्रोपी? वो किस चिड़िया का नाम है? लाइकेंथ्रोपी ज़ूलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच है। ओह, भाई इस संबंध में हम क्या जाने। हमारी दिलचस्पी तो राजनीति में है। राजनीति को तो तुम लोगों ने खेल समझ लिया है। खैर छोड़ो, पता चला कि तुम कल ही दिल्ली से आए हो। हाँ, और कुछ दिनों तक यहीं ठहरूंगा। यार तुम लोग मजे में हो। अभी दिल्ली, अभी बम्बई, अभी कलकत्ता, अभी असम। अरे निधि, जी साहब। 2 कप कॉफी ले आओ। अभी लाया सर। और सुनो, वो लोग अभी तक लौटे नहीं। सुबह पार्क में घूमने गए थे। रोमू? वो भी गया है। वो भी गया है नहीं, वो भी गए हैं। जी साहब, गए हैं, वो भी गए हैं। लासा भी और रीमा भी। रीमा से कहा था ना लासा का ध्यान रखना। जी हाँ साहब। वो दूर ना चला जाए। जी हाँ साहब, कहा थोड़ी देर पहले ही पार्क में छोड़कर आया। तो लासा के पीछे पीछे रोमू भी चला जाएगा। हाँ, अब जाओ, कॉफी ले आओ। बहुत अच्छा साहब। क्यों भाई, रीमा तो ठीक है। रीमा? हाँ, दरअसल मैं उसे उसकी माँ का प्यार तो नहीं दे सका। निधि और मेरे हाथों में। हाँ, 1 ही साल की तो थी बेचारी जब माँ नहीं रही। सुनो, मैं दिलीप की माँ से कहूँ रीमा को हमारे घर ले आएगी। वो दिलीप के साथ रहेगी। अरे नहीं, 4 वर्ष तो बीत ही चुके हैं। वैसे भी अब उसे लेकर मेरी कोई समस्या नहीं है। इधर मैं एक और बच्चे के कारण व्यस्त हो गया हूँ। आज 1 साल। हाँ, सुना है तुम्हारे यहाँ एक भेड़िया मानो है। हाँ, 1 साल हो गया है। मैं उसे रामसांग जंगल से पकड़ कर लाया था। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। उसका ध्यान रखना होता है यार। अच्छा अच्छा, लासा उसी का नाम है? नहीं, लासा मेरे अल्सेशन का नाम है। उस लड़के का नाम रोमू है। ओह, तो उसका नाम रोमू रखा है। क्यों, नाम बुरा लगा तुम्हें? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। यू नो बरुआ, रोमन साम्राज्य का जन्मदाता था रोमुलस, एक वुल्फ बॉय, भेड़िया मानव। और इधर मेरी बेटी का नाम भी रीमा है। बहुत सोच समझकर यह नाम रखा है मैंने। अपनी संतान की तरह ही रोमू का पालन कर रहा हूं। उसे ग्रेट हार्ट स्कूल में दाखिल करा दिया है। वो पढ़ेगा, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इम्तिहान पास करेगा।
वो एक स्वस्थ मानव बनेगा, अ मैन, ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। अशोक, मैं तुमसे दो एक बातें करने आया था। हाँ हाँ, बोलो। साहब काफी रख दो। द्रौपदी, कॉफी लो। थैंक यू। अरे निधि, रोमू और लासा आए या नहीं? नहीं, मैं बुलाने के लिए जाऊं? जा, काफी देर हो गई है, बुला ला उन्हें। देखो अशोक, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। बोलो। दरअसल मैं तुमसे इस जंगली लड़के के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जंगली? यानी रोमू के बारे में कहना चाहते हो? हाँ। बोलो, आखिर बात क्या है? अशोक, उस लड़के को ग्रेट हार्ट स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अपना इरादा बदल दो। क्यों? मेरी बेटी भी तो उसी स्कूल में पढ़ रही है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। तुम्हारी लड़की वहाँ पढ़ रही है, मेरा लड़का वहाँ पढ़ रहा है, इसी तरह शहर के सारे बड़े लोगों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। शहर के बड़े लोगों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ रोमू क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि वो वास्तविक मानव की संतान नहीं है अशोक। What do you mean? 100 बार, 1000 बार, लाख बार मैं कहूंगा कि रोमू आदमी की संतान है। हाँ, मानव संतान। लेकिन मानव संतान होने पर भी वो भेड़ियों के बीच में बड़ा हुआ है। उसके शरीर में भेड़ियों का चरित्र। So what? तुम जानते क्या हो? मैं रामसांग नदी के किनारे के जंगलों में घूमा हूं, जगह जगह लोगों से बातचीत की है, पुराने कागज, दस्तावेज, गजेटियर पढ़े हैं, तब कहीं जाकर इस फैसले पर पहुंचा हूं। किस फैसले पर? बताता हूं। एक जमाना हुआ, रामसांग नदी में बाढ़ आई थी, ऐसी कि दोनों किनारों पर बसे लोग बह गए, कई बच्चे खो गए घने जंगलों में। बेघर लोगों का भेड़ियों के साथ संघर्ष हुआ, बहुत से मारे गए, इसलिए कि भेड़ियों के मुकाबले में वो बहुत कम थे। जो बचे वे भेड़ियों के बीच रहते रहते भेड़िया मानव हो गए। ऐसे भेड़िया मानव आज दुनिया में कई जगह हैं, लेकिन जैसे भी हैं वो मानव ही हैं, इंसान। लेकिन अशोक, ग्रेट हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल के पास बहुत सी चिट्ठियां आई हैं, ज़बानी शिकायतें भी की हैं लोगों ने। भेड़िया मानव के बच्चे के साथ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एतराज कर रहे हैं नगर के बड़े लोग, इसलिए उसे स्कूल न भेजना ही ठीक होगा। अगर मैं उसे स्कूल भेजता ही रहूं तो बात मैनेजिंग बोर्ड तक जाएगी। मैं मैनेजिंग बोर्ड का चेयरमैन हूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। इधर तुम मेरे दोस्त हो और उधर बोर्ड मेंबर्स की राय के खिलाफ जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। यानी अगर बोर्ड का ये फैसला हो कि रोमू स्कूल से निकाल दिया जाए तो? हाँ, मान लो अगर ऐसा हो तो। निरुपति, ठीक है, नगर के बड़े बड़े लोगों को बता देना कि वो बेफिक्र रहें। मैं रोमू को स्कूल नहीं भेजूंगा। थैंक यू अशोक। उसका नाम ग्रेट हार्ट से कटवा दूंगा। रोमू को वहां रख ग्रेट हार्ट स्कूल का वातावरण खराब करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं एक मामूली एंथ्रोपोलॉजिस्ट। धन्यवाद अशोक, तुमने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी और साथ ही मुझे बहुत बड़े एम्बैरेसमेंट से बचा दिया। किंतु निरुपति, रोमू को लेकर मेरी एक बहुत बड़ी साधना शुरू हुई है। मेरी सारी रिसर्च का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं रोमू के साथ किस तरह व्यवहार करता हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने मुझे बुलाया है एक अनाथ आश्रम की आधारशिला रखने के लिए। अब जाऊंगा। जाओगे? जाओ। पिछले 1 वर्ष में रोमू के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई हैं, जानते हो? इधर देखो निरुपति, मेरे हाथों को देखो, इन जख्मों को देखो। मेरे शरीर पर भी इस तरह के बहुत से जख्म हैं। रोमू ने मुझे कई जगह काटा है। मैं देश विदेश के कई स्पेशलिस्ट की राय से रोमू को ट्रेन कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी पुरानी आदतें, पुराने आचरण बदल जाएं। अच्छा भाई, मैं चलूँगा। रोमू को सामान्य मानव बनाने के लिए मैंने जो तकलीफ़ें उठाई हैं, जितना पैसा खर्च कर रहा हूँ, जिस धीरज के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, उस सब का फल तो मुझे मिलना ही चाहिए। रोमू एक दिन सामान्य मानव बन जाए, मुझे इस उद्देश्य में सफलता मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। अच्छा अशोक, अब मैं जा रहा हूँ। जाओ, लेकिन तुम इस बात को याद रखना कि मेरा उद्देश्य महान है।
तुम समाज के बड़े बड़े नागरिक याद रखना कि मेरे इस उद्देश्य के साथ एक मानवीय सत्य निहित है। रोमू मानवता की जीती जागती तस्वीर है, मानवता की समस्याओं का प्रतीक है। समाज के सम्मानित संरक्षक, द रिस्पेक्टेबल गार्जियंस ऑफ द सोसाइटी। निधि, तुम आ गए? वो लोग भी आ रहे हैं ना? जाओ उनका खाना लगाओ। और सुनो जी, आज से रोमू स्कूल नहीं जाएगा। मेरी लेबोरेटरी में एक कोने में मेज़ लगा दो और कुर्सी भी लगा दो। सुबह लेबोरेटरी में और फिर यहाँ इस लाइब्रेरी में वो मेरे पास बैठेगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, समझे? जाओ। पिताजी, पिताजी। रीमा बेटी, रोमू कहाँ है बेटे? देखो पिताजी, रोमू हमारे साथ नहीं खेलता। तू किसके साथ खेलता है? लासा के साथ। लासा और रोमू दोनों एक दूसरे को काटने का खेल खेल रहे हैं। तुम रोमू को डांटो ना। लो, वो दोनों यहीं आ रहे हैं। मैं जाऊं? मुझे भूख लग रही है, कुछ खाऊंगी। रोमू, ठहरो, रुको, रुको रोमू। तो तुम लौट आए? हाँ, यहाँ आओ। सुनो, तुम्हें लासा के पीछे पीछे नहीं घूमना चाहिए। इधर आओ। उफ, सिर के बाल कैसे उलझ रहे हैं। क्या आज तुमने बालों में कंघी नहीं की? ये जो तुमने चमड़े की जैकेट पहन रखी है ना, इसे खोल दो। जैकेट और बूट सब पसीने से तर हो गए। देखो। फिर वही बात, मेरा हाथ क्यों काट रहे हो? हाँ, अब जाओ, अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर जाओ। हाँ, हम लोग नाश्ता करेंगे। देखिए पिताजी, रोमू सेब और केला नहीं खा रहा है, उन्हें फेंक रहा है। रोमू, इस तरह चीजें फेंकना बुरी बात है ना, ऐसा मत करो। बैठो, कुर्सी पर बैठो। खड़े होकर नाश्ता नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। बैठो बैठो। हाँ, शाबाश, अब ठीक है। निधि, रोमू को थोड़ा उबला हुआ मांस और दो। मांस मिलेगा तो जरूर खाएगा। लपक लपक। बहुत अच्छी लगी ना इसे ये बात। रोमू, जब तक मांस आए तुम दूध पियो। रीमा बेटे, रोमू का ध्यान रखना। मैं ग्रेट हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल को एक फोन करके अभी आता हूँ। रोमू, तुम फिर प्लेट से दूध चाट रहे हो। रोमू, सुन रहे हो या नहीं? मैं पिताजी से कहूंगी। दूध को इस तरह चाटना नहीं चाहिए। कब से पियो रोमू, कब से। गलत काम करेगा, दांत निकालेगा। इतने बड़े हो गए लेकिन दांत निकालकर हंसने की आदत अभी तक नहीं गई। देखो देखो, हंसो मत। रीमा, मेरा हाथ छोड़ोगे या नहीं? रोमू, इस तरह मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? हाथ छोड़ दो मेरा। ए, क्या हुआ तुम्हें? अटलांटा। क्या? हाँ, अटलांटा। अटलांटा। हाँ, अटलांटा। अटलांटा रीमा। अटलांटा। हाँ, सुनो, आज से तुम्हारा नाम अटलांटा होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये नाम। क्यों? कल रात पिताजी की लाइब्रेरी से एक किताब लाया था, रोमन क्लासिक। काफी देर तक पढ़ता रहा। वहां पढ़ा, गोल्डन अपोलो की अटलांटा भी भेड़िए की लड़की थी। क्या थी? भेड़िए की लड़की, वुल्फ गर्ल। अटलांटा भेड़िए की लड़की थी, इसलिए तुम्हारा नाम मैंने अटलांटा रखा। मैं क्यों होंगी भेड़िए की लड़की? मैं अटलांटा नहीं बनूंगी।
हाँ हाँ, तुम अटलांटा क्यों बनोगी? तुम रीमा हो, इंसान की बेटी, बड़े आदमी की बेटी। मैं ही वुल्फ बॉय, भेड़िए का बच्चा। रोमू, रोमू, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। देखो, मुझे गलत मत समझो। नहीं रीमा, गलत क्यों समझूंगा? अरे हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, तुम मुझे क्यों चोट पहुंचाओगी? मुझे चोट पहुंचाने पर तुम मुझसे ज्यादा दुख पाओगी, मुझे यह भी मालूम है। अरे खड़ी क्यों हो? बैठो। सुनो, आज तो तुम्हारी क्लास है नहीं। मैं लेबोरेटरी में काम करूं, तुम यहीं बैठी रहो। आज मुझे अकेले ही कई एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तुम ही मदद करो, क्योंकि आज दिलीप तो आएगा नहीं। लेकिन दिलीप ने तो थोड़ी देर पहले मुझे फोन से बताया था कि वो आएगा। दिलीप हमारे घर दो तरह की रिसर्च करने के लिए आते हैं, एक मेरे साथ इस लेबोरेटरी में, और दूसरा तुम्हारे साथ घर की विशेष जगहों पर, ड्राइंग रूम में, लाउंज में, बाहर बागीचे में, तुमसे बातें करने। आज तुम्हारी क्लास नहीं है, उसे पता है कि तुम घर में ही रहोगी। जाओ शैतान कहीं के। आई होप आई एम। मैं शैतान हूं, मैं रोमू गुंडा। अच्छा छोड़ो, सुनो, मैं 2-4 स्लाइड देखता हूं, तुम यहीं रहो कुछ देर। अरे कम से कम दिलीप के आने तक। देखो रीमा, जरा पर्दा हटा दो ताकि रोशनी आए। हाँ, अब ठीक है। लेकिन ये क्या, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। हाँ। सुनो, इस तरह लेबोरेटरी में काम करते वक्त तुम पास बैठी रहो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। A kind of warmth. It acts upon my whole nervous system. मैंने कई बार देखा है, मैं तुम्हारे पास बहुत देर तक चुप करके बैठी भी रही, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला। बस टेस्ट ट्यूब और माइक्रोस्कोप में डूबे रहे, जैसे मैं तुम्हारे पास रखा हुआ कांच का स्टूल हूं। Really? अच्छा सुनो, रीमा, उस सॉल्यूशन को जरा इस तरफ आगे बढ़ा दो ना। केमिकल में ये विचित्र गंध आती है, इसीलिए तुम्हारी लेबोरेटरी में घुसने की तो इच्छा ही नहीं होती। ऐसा? देखो रीमा, तुम जो मुझे कभी कभी शिव मंदिर ले जाती हो, अरे याद है ना? मंदिर के भीतर वेदी के पास बिल्वपत्र, फूल, अगरबत्ती, धूप, चंदन, दूध, दही, पंचामृत, तुम उसकी गंध पसंद करती हो? सचमुच मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती है। शिव मंदिर के भीतर जो गंध निकलती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, और इस लेबोरेटरी में केमिकल की गंध मुझे और भी अच्छी लगती है, कारण ये मेरा मंदिर है, ये मेरे मंदिर की सुगंध है। पिछले 20 साल से पिताजी से क ख ग ABC का पाठ पढ़ने से आज जेनेटिक्स विज्ञान के डेवलपमेंट और रिसर्च करने तक, रीमा जीवन का हर एक दिन यहां इस लेबोरेटरी में बीता है। ये मेरा मंदिर है, जीवन का दूसरा रूप। मैं जानती हूं रोमू, मैं जानती हूं। भेड़िया मानव। अभी आपने श्री अरुण शर्मा के असमिया नाटक कुकुरनेसिया मानव का हिंदी रूप सुना। हिंदी अनुवादक थे श्री तरुण आजाद डेका। इस नाटक को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1981 में मलयालम नाटक अक्करे के साथ द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। नाटक के निर्देशक थे श्री के नैयर। प्रस्तुतिकरण सहायक थे श्री सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायक श्री कृष्ण कुमार। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे
सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, S.M. जहीर, B.L. टंडन, R.H. चिश्ती, बाकर मुश्तबा, अभय भार्गव, पवन कौशिक, सुषमा कौशिक, वीना होरा और नंदलाल शर्मा। अभी आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।